Welcome to my channel. सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत हृदय से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और बात की शुरुआत करने से पहले मैं ऊपर जो शक्ति है, परम शक्ति, उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जिस मकसद से आज मैं अपने साथियों से बातचीत करना चाहता हूँ, उस मकसद में कामयाब हूँ। मेरे प्रिय साथियों, हम सभी के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, वो तो हम स्वयं जानते हैं। पर मेरे दिमाग में जो ऊपर वाले ने दिया है, वो इतना अद्भुत है और इतना विराट विशाल है, वो महान है कि उस बात को मैं आपके दिलों तक उतार पाऊं, ये मेरे लिए जहां चुनौती भी है, वहीं एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी है। और एक बहुत बड़ी एक वो भी स्थिति है कि कैसे वो बात मैं आपके दिलों तक पहुंचा पाऊं। क्योंकि जिसको जितनी प्यास है, उसको उतना देना, उतना तो बहुत आसानी से संभव होता है। लेकिन जिसकी प्यास हो छोटी और उसको हम देना चाहें अमृत, तो कभी कभी उसको समझ में ही नहीं आता है कि ये सब क्या बातें हो रही। तो मेरे सामने ये चुनौती बहुत समय से रही है। लगभग लगभग सालों से वो चैलेंज रहा है कि जो ऊपर वाला मुझे जो अद्भुत प्रेरणाएं देता है, उन अद्भुत प्रेरणाओं को, या तो मुझ में कोई बात करने का तरीका ठीक नहीं है, या पता नहीं क्या है, कि वो चैलेंज मेरे सामने बना ही रहता है। सबसे पहले आगे की बातचीत शुरू करूं, उससे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सिर्फ आप सबकी उन्नति का एक माध्यम हूं। इसके अलावा कोई मकसद है ही नहीं। कभी कभी आपको मेरी बातें थोड़ी सी अटपटी लगती है, कभी कभी आपको डाइजेस्ट करने में समय लग जाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, शायद आप उस मंजर को, उस स्थिति तक देख नहीं पाए, या महसूस नहीं कर पाए, या विश्वास नहीं कर पाए। ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे को जो आदेश है, वह एक विचित्र आदेश है। तो मैं उसी के हिसाब से ही बात कर सकता हूँ। उसमें कटौती मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे को अधिकार नहीं होता है। तो मैं न केवल आप सबके जीवन को, बल्कि हर भारतवासी के जीवन को एक अच्छे जीवन तक पहुंचाने के लिए मेरे को आदेश मिलता है। तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम आम तौर पे जो सोचते हैं उससे अलग होती है। आप लोग सोचते हैं कि क्या बकवास बातें करता है आदमी। ये कोई मतलब की बात नहीं, ये गैर जरूरी बात। ये क्या हो रहा है, ये फालतू है, छोड़ दो इसको, ध्यान मत दो। या आपको कभी कभी ये भी लगता है कि ये हमारे अ, खिलाफ बात की जा रही है हमें। लेकिन ये कहीं भी सच्चाई नहीं है सर। मैं हूं, आपका नहीं हूं, मैं आप ही हूं। आपका होने में तो फिर भी दूरी है। मेरी आत्मा तो आपके आत्मा से मिली हुई है। तो ऐसा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है आगे की कोई भी बातचीत को समझने से पहले। मैं उदाहरण से आपको बात समझाता हूँ, आप समझ रहे होंगे कि सर मैं कह रहा हूँ ये
ऐसे ही कह रहा हूं, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। कुछ समय पहले एक प्रेरणा प्राप्त हुई कि इसको, ये बिजनेस मॉडल को चेंज करके इसको मिशन बनाया जाए, अभियान बनाया जाए, राष्ट्र कल्याण का बड़ा अभियान। और राष्ट्र कल्याण, आत्म कल्याण, जो परमात्मा के जो बच्चे होते हैं वैसा जीवन की ओर ले जाया जाए इसको, ऐसी एक प्रेरणा प्राप्त हुई। और मैंने सब साथियों से अनेकों अनेकों बार अनुरोध किया कि आप अपने जुबान से ये बिजनेस शब्द चेंज कीजिए, इसको अभियान बोलिए, इसको आरसीएम बोलिए या अभियान बोलिए। और केवल बोलना ही नहीं है, भाव वही बनाइए कि दुनिया के जहान के लिए, जीवन से दुखों को दूर करने के लिए कुछ ऐसे हम काम करें, हर किसी को खुशियां दे सके, स्वास्थ्य दे सके, समाज कल्याण के, राष्ट्र कल्याण की जो विभिन्न जिम्मेदारियां हैं उनको निर्वाह कर सके, एक ऐसा अभियान मन में भाव लाना है। दो रास्ते हैं इस अभियान को चलाने के। एक है जो जन कल्याण के लिए किया जाए, राष्ट्र कल्याण के लिए किया जाए, आत्म कल्याण के लिए किया जाए। और दूसरा रास्ता है, हम हमारी तुच्छ स्वार्थ स्वार्थ आर्थिक आवश्यकताएं, झूठे सम्मान, उनके लिए कार्य किया जाए। दोनों रास्ते हैं। तो जो बिजनेस होता है वो स्वार्थी होता है, वह खुद के कल्याण के लिए होता है, वह छोटे लाभों के लिए होता है। लेकिन जो अभियान होता है, जो मिशन होते हैं, वो क्रांति के लिए होते हैं, वो नए समाज की स्थापना के लिए होते हैं। तो इट इज बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। लेकिन आपको लगता है कि ये टीसी छाबड़ा पता नहीं क्या हमें उल्टा सीधा बताता रहता है, इसको समझ नहीं है, इसको अनुभव नहीं है। मुझे अनुभव की जरूरत ही नहीं है, मुझे कुछ आने की जरूरत नहीं। मुझे जो आदेश मिलता है वो परम सत्ता से मिलता है। मैंने अपने माइंड को केवल ओपन कर रखा है। मेरे अंदर गुण आप जैसे नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे जो मिलता है वो जहां से मिलता है उसमें मुझे कोई डाउट, उससे मैं विमुख नहीं हो सकता, उससे मैं अलग कुछ कर नहीं सकता। मेरा जन्म जिस चीज के लिए हुआ है, जो मुझे आदेश मिलता है, मैं उससे कैसे विमुख हो सकता। तो बहुत सारे साथियों को कुछ असर ही नहीं होता, उनको लगता है कि ये सब बकवास है, बिजनेस नहीं बोलेंगे तो कुछ काम ही नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा तो चलेगा कैसे, लेवल नहीं आएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आपको रहस्य ही समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप अभियान करेंगे, जी ये जो छोटी चीजें हैं ना, ये तो आपके साथ ऐसे जैसे केलों के पीछे बंदर आते हैं ना, वैसे आएगी। ये आपको पता नहीं कौन सी गणित, कौन सा दिमाग, कौन सी बातें, कैसे आप एनालिसिस करते हैं, कभी कभी थोड़ा आश्चर्य भी हो जाता है। ऐसे ही मैं कभी कभी बोलता हूँ कि एक रूप शिक्षा, खूब समझाता हूँ मैं, क्योंकि ये सारे आदेश ऊपर से आते हैं। आरसीएम का बच्चा बच्चा, एक जुबान, एक भाषा, एक सोच, जो डायरेक्शन यहां से आगे आया है उसमें जरा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। खूब बोलता हूँ क्योंकि ये सब आदेश आते हैं। और ऊपर वाला बोलता है कि अगर एक रूप से पूरा सिस्टम चले तो जो काम आप, जो अभी भी श्याम सर ने भी बोला था कि जो 20 सालों में नहीं हुआ 5 सालों, मैं तो कहता हूँ 20 सालों में नहीं हुआ 1 साल में होगा, 5 साल तो बहुत बड़ी बात है। अगर एक एक साथी, एक डिजाइन, एक भाषा, एक सोच, एक सिस्टम से चले तो देरी लगेगी क्या, चुटकियों में काम होंगे। लेकिन आपको लगता है कि इस टीसी छाबड़ा को कोई अक्ल तो है नहीं, इस फील्ड में तो हम रहते हैं, हमने मेहनत की है। ऐसा नहीं साथी, मैं आप ही हूं, मैं अलग हूं ही नहीं। आप ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि मैं आपके कोई कुछ नुकसान की बात कर दूंगा, या मैं आपके कुछ अहित की बात कर दूंगा, या मैं आपको कोई डाउन करना चाहता हूँ। ये ख्याल आते कहाँ से हैं? कहाँ से जन्म होता है ख्यालों का? ये नजरअंदाज
करने की भावनाएं कहाँ से आती है, ये थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा। मेरे मन में तो कोई पाप नहीं है। अगर मैं आपको कुछ टोकता भी हूँ, कुछ रोकता भी हूँ, कुछ बदलने की बात भी करता हूँ, तो मैं इसलिए करता हूँ कि मैं आप ही हूँ। क्योंकि मेरे जो दृष्टिकोण में है वो दुनिया की ऐसी चीजें हैं जो संसार में कभी हुई नहीं, वैसी चीजें हैं। अब आपकी चीज में मन में तो बहुत छोटी छोटी चीजें होगी, तो आपको थोड़ा डिफरेंस लगेगा। आप छोड़ दीजिए ना। विश्वास, समर्पण हो सकता है। शब्दों का नहीं चाहिए, बोलने का भी नहीं चाहिए, भावनाओं का चाहिए। बहुत बड़ा करने के लिए आरसे में आया साथियों। हम सोचते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हमने दूसरी कंपनियां करती है, उनसे अच्छे बुरे ऐसे समकक्ष है सवाल, बात ही मत करो। डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं ये। ये तो लीगल के लिए है, बोलने के लिए कानूनी रूप से तो कुछ फॉर्मेट आपको बताना पड़ता है, अन्यथा ये तो कहाँ जा चुका है, ये कहाँ जाना चाहता है। ये तो ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता है जहां पे वैल्यूज हो। इतनी सारी योजनाएं दिमाग में चलती है इतने, लेकिन हम सब साथी मिलके उनमें अगर समान रूप से आप शामिल हो, तो मैं गारंटी बोलता हूं, जो 20 साल में नहीं हुआ, जो 25 साल में नहीं हुआ, वो 1 साल में होता है। लेकिन बशर्ते कंडीशन यही है कि हर बच्चा एक जुबान में आए। आपको इतना समझाने में एनर्जी क्यों खर्च करवाते हो? जब अभियान बोल दिया तो सब अभियान हो जाए, अभियान सोच लिया तो सबका अभियान मन में आ जाए, जन कल्याण की बात आ गई तो सबके जन कल्याण आ जाए, सब शुद्ध बनना है सब शुद्ध बन जाए, सब ग्रोथ की बात आई थी तो सब ग्रोथ में आ जाए। करते जाओ ना मिनटों में। सेवा की बात आए तो सबको सेवा भावी बन जाए। स्वास्थ्य क्रांति की बात आए तो सब स्वास्थ्य क्रांति पे काम करना शुरू करो। मिनटों में काम होगा, मिनट। तो मुझे कोई निर्देश दीजिए कि मैं कैसे अपनी बात को आपको सही तरीके से पहुंचाऊं। शांत रहूं तो बात नहीं पहुंचती, कहूं तो कभी कभी कोई साथी नाराज हो जाते हैं। ये नाराज होना ही है ना, जो कोई बात कही उसको नजरअंदाज किया, इसका मतलब नाराजगी है। तो मैं कहाँ से मार्ग निकालूं? क्या मैं अपने समझौते कर लूं अपने उद्देश्य के प्रति? क्या मैं ऊपर वाले इशारों को नजरअंदाज कर दूं? समाधान क्या है? समाधान तो आप ही को निकालना पड़ेगा। समाधान तो आपको निकालना चाहिए साथियों। सुख पाओगे, मजे लोगे। कि जहां से जो मिलता है ना वो अद्भुत है। अपन क्यों फालतू में अपना दिमाग खर्च करें? जब फिल्म में कोई बनाने वाला डायरेक्टर होता है ना, तो अमिताभ बच्चन ये नहीं बोलता है कि नहीं मैं ये लाइन ऐसे नहीं बोलूंगा, ऐसे नहीं, मैं साड़ी नहीं पहनूंगा। डायरेक्टर बोलता है साड़ी पहननी है तो पहन, लो साड़ी पहन लेता हूँ। बोले एक गाना गाओ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, लो गा देता हूँ। डायरेक्टर है, अपना दिमाग खत्म। तो मैं तो यही करता हूँ। डायरेक्टर ने बोल दिया है नए भारत का निर्माण करना है, अपना दिमाग खत्म, होगा नहीं होगा या फिर खत्म, मैटर खत्म। तो थोड़ा बड़ा एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। सबको ये संदेश जाना पहुंचाना बहुत जरूरी है। सारी शंकाओं को दूर करना बहुत जरूरी है। और एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आपके हाथ में है। आप चाहो क्रांति हो सकती है, और आप चाहो तो वही धरकम धरकम भी चलता रह सकता है। दोनों ही बातें। आप चाहो तो कुछ गिने चुने साथियों के पीने विने आ सकती है। आप चाहो तो सदियों सदियों में आ सकती है।
और आप चाहो तो हर महीने पिनों की बौछार हो सकती है। आप चाहो तो जीवन को धन्य कर सकते हो। हैं? ईश्वर भी आपको सम्मान करे कि वाह मेरे प्यारे बच्चे, ये होता है जीवन, तुमने मेरा काम किया। और आप चाहो तो चंद पैसे के पीछे जीवन भर मृग तृष्णा की जैसे घूमते भी रह। ये चाहत आपकी है, अवसर तो आपके सामने पूरा मौजूद है, अवसर में कोई कमी नहीं है। चाहत आपकी क्या है, प्यास आपकी क्या है, क्या पीना चाहते हो आप? चाय भी है, कॉफी भी है, शरबत भी है, और गन्ने का जूस भी है। आपको क्या पीना है? तो भटकाव भी है तो सुनिश्चित रास्ता भी है। मैं कुछ शेयर कर देता हूँ आपके बीच में। ये लाइन लिखी हुई अप्रैल माह की जीत ही असली जीत। अब आपके दिमाग दो तरह से चलेंगे। एक दिमाग बोलेगा पॉसिबल ही नहीं, कभी हुई नहीं, और मार्च में हमने इतना सब कुछ कर लिया है कि ये टीसी छापड़ा बकवास करता है। एक दिमाग ये बोलेगा है। कभी कभी है ना, हम अपने भावों को खुद ही नहीं पढ़ पाते हैं। हमको लगता है ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन एक अंदर जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें किसी किसी के सीधा लिखते ही आएगा, छूटते ही है, हो ही नहीं सकता। अब जब किसी के माइंड में ही आ गया कि हो ही नहीं सकता, तो उसको कोई बाप भी नहीं करवा सकता। कोई माइकल हाल करवा सकता है क्या? क्यों वर्मा जी? है पॉसिबल? अगर किसके ख्याल में ही आ गया कि संभव ही नहीं है, तो करवा सकता है क्या? लेकिन किसी के ख्याल में आएगा कि नहीं, मैं सबसे बढ़िया हीरो बन के दिखाऊंगा आरसीएम को, और मार्च में तो दुनिया ही कर लेती है, मैं अप्रैल में करके हीरोगिरी करूंगा, मैं सितारा बनूंगा, मैं सेवक बनूंगा इस नए भारत के निर्माण का। तो मार्च में तो हर कोई कर लेता भैया, बहती धारा में तो कोई भी बह लेगा। धारा के विपरीत जो करके दिखाता है उसको विजेता कहते हैं। लगातार ग्रोथ ही सफलता का आधार है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब झूठी है कहानी। आप कहते हैं मैंने पिन प्राप्त की है, बधाई है, मैं भी आपको बधाई देता हूँ, लेकिन मैं उसको अच्छी ज्यादा बधाई देना चाहता हूँ जो ग्रोथ के साथ करता है। पिन तो आना बड़ी अच्छी बात है, पिन ही तो सूचक है, पिन ही तो हमारी कार्य प्रणाली को जस्टिफाई करता है कि आपने पिन हासिल की। बढ़िया बात, इज्जत की बात है। लेकिन पिन ग्रोथ के साथ आए, हर बार आए, हर किसी के आए, दूसरों की भी आए, उसकी भी आए, इसकी जिसकी छूट गई अगली बार आए, लगातार आए, कईयों के आए, और हमारी भी अगली बार फिर आए। ये मार्च में पिन आई, बड़ी बधाई की बात है, बड़ी धन्यवाद की बात है। लेकिन अप्रैल में भी आए, नहीं अप्रैल में नहीं आए तो मई में आए। अप्रैल, मान लो आपने मार्च में 5 लाख कर दिया, तो हो सकता है अप्रैल में 10 नहीं हो, कोई बात नहीं, 5 का 7 हुआ, 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ। ये तो मजेदार बात है ना, ये तो स्टोरी में ट्विस्ट है, ये तो घटना है, ये तो कोई क्रांति की बात है। लेकिन अभी मार्च में खींच खांच के 5 लाख कर दिया, पर्ण बन गए, फिर अप्रैल में भूतपूर्व पर्ण हो गए। यार वो तो उस समय तक कर लिया था ना, जुगाड़ लगा लिया, अब तो 2 लाख 3 लाख में बड़े पसीने छूट रहे हैं। ऐसी पिन को बधाई देनी चाहिए क्या? आप बोलोगे टीसी छाबड़ा क्या आदमी है, जिस चीज के लिए हम पूरे फील्ड में सबको उछाल पटक कर रहे हैं, और ये उस पिन की इज्जत को ही कम करता जा रहा है। मैं मेरे कोई इज्जत कम नहीं करनी, मैं तो सत्य बताना चाह रहा हूँ।
मेरे लिए सब सम्मानीय मेरे ही हो, मेरे लिए कोई गेप थोड़ी हुई दूरी थी। लगातार ही ग्रोथ ही सफलता का आधार है। और लगातार ग्रोथ तभी हो पाएगी जब मार्च से अप्रैल में ग्रोथ करेंगे। तभी सबकी धारणाएं चेंज होगी, जभी सबकी भ्रांतियां टूटेगी। एक बार बहुत सारे साथियों, उनको धन्यवाद देने का मन करता है, उनको देना चाहिए जिन्होंने सितंबर के बाद अक्टूबर में ग्रोथ की और लगातार ग्रोथ जारी है। लगातार उसमें मजा है, उसमें आनंद है, उसमें प्रोग्रेस है। वह राज, वह रहस्य। उनको बधाई भी देनी चाहिए, उनको धन्यवाद भी देना चाहिए। और बाकी तो धन्यवाद खुद ही ले लेते हैं। कई लोगों को सिस्टम धन्यवाद नहीं देना चाहता है, खुद ही ले लेते हैं। हाँ, लगा के पीनट घूम रहे हैं। तो आई कब थी? बोले 15 साल पहले आई थी। तो 15 साल तक तो भूतपूर्व भी नहीं रहता है, उससे भी कोई अलग शब्द लाना पड़ेगा। महाभूतपूर्व हो गया। तो आपको बड़ी सफलता चाहिए। अब मैं जो बातें कह रहा हूँ मैं सत्य रख रहा हूँ आपको। अब आप इसको लोगे यार, ये आदमी तो पता नहीं हमारे खिलाफ बोलता है, अब आप उसको वैसे लेते हो। ये आपकी इच्छा बात है, मैं आपको जगाना चाह रहा हूँ, मैं आपकी उन्नति की बात करता हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मेरे क्या पड़ी है, समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। ये पहले भी मैंने दिखाई थी एक बार, गणित। मेरे को तो ऐसे चुटकियों में समझ में आती बात है, लेकिन आपको समझाने के लिए टेबल बनानी पड़ी। अगर हम 10% ग्रोथ करते हैं प्रति माह, और 2 लाख पीवी अभी है बीलेक का, मान लीजिए मार्च में 2 लाख था, 10% ग्रोथ करते हैं, तो हर महीने ये जो टेबल बनी हुई इससे 28वें महीने में आपका 28,90,000 का हो जाता है। 56 महीने में 416, 4,16,85,000 का हो जाता है। और 75 महीने में 25,49,43,000 का हो जाता है। एवरेज 10% ग्रोथ, यानी 6.25 साल में डायमंड। 25 करोड़ का मतलब डायमंड। डायमंड तक की टेबल बनाई, बताइए ये किससे हुई? निरंतर ग्रोथ से। अब बाकी यूं मार्च में कर लिया, केवल कभी कभी पिन चेंज करनी है, बाकी बाद में भले कुछ भी हो जाओ, उससे डायमंड नहीं बनेंगे। बनते तो बन जाते अब तक, जुगाड़ लगा लिया ना, अब तो समझ जाए। तो मैं कोई विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर जीतना है तो बड़ा करना है तो निरंतर ग्रोथ के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्लियर कर लीजिए माइंड को। दो बातें मत रखिए दिमाग में, इसी बात को दिमाग में रखिए, इसी बात को। एक भाषा पूरा देश बोले, पूरा देश। आरसीएम परिवार में एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि लगातार ग्रोथ करना ही आधार है। पिन चेंज हो गई तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुई तो अगली बार करेंगे, लेकिन ग्रोथ नहीं रुकी। तो पिन चेंज होगी तो ही काम करेंगे, नहीं तो बैठ जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता। क्लियर हो गया ना सबको? तो दो बातें क्लियर है। निरंतर ग्रोथ करके ही आप डायमंड, सुपर डायमंड, स्टार डायमंड वगैरह, अभी तो इससे तो पता नहीं कहाँ आगे जाएगा, तो ही बन सकते हैं। और निरंतर ग्रोथ जब ही हो सकती है जब अप्रैल में मार्च से ग्रोथ करेंगे तो। उसके बिना निरंतर ग्रोथ नहीं होगी, आप गलत फहमी में मत रहना। क्योंकि जिन्होंने अक्टूबर में कर लिया वो निरंतर कर रहे हैं, और जिन्होंने अक्टूबर में नहीं किया उनका माइंड सेट अलग है। अभी अप्रैल मौका है, ये मत कहना कि अप्रैल में नहीं हो सकता। अप्रैल में तो आराम से हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पूरी दुनिया खत्म थोड़ी होगी। क्या उतना कर लिया कि अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं? सारे लोग स्वस्थ हो चुके हैं, सारे लोग प्रोडक्ट खरीद चुके हैं। अब तो कोई ना तो ज्वाइन कराने के लिए बचा है ना, ऐसा थोड़ी हो गया।
अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। पहले ये भ्रम क्यों पालना है कि अप्रैल में नहीं हो सकता, और होगी, आप देखोगे। तो अच्छा है सभी मान ले इस बार, तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। तो निरंतर ग्रोथ के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और अप्रैल में ग्रोथ के बिना निरंतर ग्रोथ का बीज होने वाला नहीं है। अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए, ताकि क्लियर होगा और विश्वास होगा तो आगे काम होगा। और जब दूसरे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जो भी है, अगर आपके दिमाग में कोई रुकावट भी है, कोई धारणा बैठी हुई भी है, तो उस धारणा को तोड़ना ही जीत का रास्ता खुलता है। कमजोर धारणाओं के साथ जीवन जीना, ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा? ये तो कमजोर धारणा ही है ना कि मार्च से अप्रैल में नहीं हो सकता। अस्थायी ग्रोथ और स्थायी ग्रोथ में अंतर, अब मुझे आप लोगों को क्या समझाना, आप सब जानते हो। अस्थायी ग्रोथ प्रलोभन जुगाड़ से आधारित होती है, ये मूल्य आधारित से होती है। इसमें कुछ ही लोगों का विकास होता है, इसमें सबका विकास होता है। इसमें आय जो घटती बढ़ती रहती है ना, एक बार ज्यादा आ जाएगी फिर कम हो जाएगी, तो आदमी का पूरा लाइफ ही खराब हो जाता है। इसमें बढ़ती 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 आय आती है। इसमें टीम नकारात्मक हो जाती है, छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि एक बार पिन आई थी, अब वापस पता नहीं क्या हो रहा था। जबकि इसमें तो टीम भी कमजोर पड़ती है, फिर हमको और ज्यादा दिक्कतें आती है। जबकि इसमें टीम पॉजिटिव रहती है कि ग्रोथ हो रही है। जब आदमी को ग्रोथ दिखती है ना, भले उसका 5,000 का भी 2,000 की भी इनकम आई, लेकिन हर महीने बढ़ रही है, तो वो उसको समझाने में देर नहीं लगेगी। 2 लाख भी होगा तो 20 लाख भी होगा, तो बहुत पॉजिटिविटी से अच्छा काम किया जा सकता है। लेवल परिवर्तन कठिन हो जाता है, क्योंकि फिर आया, फिर वापिस नीचे चला गया, फिर धक्का लगाया, फिर। और इसमें आराम से हर महीने ग्रोथ हो रही है, तो लेवल ही लेवल बढ़ती ही जाएगी। अनावश्यक संघर्ष करना पड़ता है, इसमें मेहनत का सही परिणाम मिलता है। इसमें अनिश्चित भविष्य, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या रूबी बनूंगा, टेक्निकल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इसमें तो ग्रोथ हो रही, तो आना ही आना है, कोई दुनिया की ताकत ही नहीं रोक सकती। अपन ने टेबल देख ही ली। सफलता के सूत्र, हाँ, टेबल आपको 10% की दिखाई है, ये अच्छी तरह से पकड़। कई लोग क्या टेबल को पकड़ लेते हैं और सुबह से बोले 10-10% कर रहा हूँ। हाँ, ये जो टेबल बनाई है उदाहरण के लिए, आपको काम करना 50 से 100% के लिए। और बल्कि जो नीचे वाइटल से नीचे, उनको तो 200-500% पे करना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब, आज किसी का 5,000 ही है डी लेग में, तो 5 वाला तो 20 भी कर सकता है, 25 भी कर सकता है ना, ये 50 भी कर सकता है। ये तो केवल हमारी एक भाषा जैसे है कि नहीं, हम सारा एक डायरेक्शन में शुरू करना, काम करना शुरू करेंगे। और अभी अप्रैल के लिए एक मंत्र भी आप नोट कर सकते हैं, कि अभी अगर आपको ग्रोथ लानी है, तो नीचे जो है उनको पकड़िए, आप ग्रोथ ही ग्रोथ आ जाएगी। तो जिसका 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 है, उनका, उनको पकड़िए, वो आराम से ग्रोथ कर सकते हैं। 20 वाला 80 भी कर सकता है, 1 लाख भी कर सकता है, 70 भी कर सकता है, कुछ भी कर। प्लानिंग ही तो करनी है। पूरी टीम का फोकस एक दिशा में होना चाहिए, ये लाइन के बिना कोई उपाय नहीं किसी के पास। क्योंकि ग्रोथ तो सबसे मिलकर ही आ सकती है, और डायरेक्शन ही सबके अलग अलग होंगे, तो आप ही थक जाओगे, सभी थक जाएंगे, आएगा। सबका माइंड सेट एक होना चाहिए, और उन टीमों में काम अच्छा हो रहा है जिनका सबका माइंड क्लियर है, ऊपर से नीचे एक एक बच्चे का माइंड क्लियर है कि निरंतर ग्रोथ, अप्रैल में भी ग्रोथ, सबका फोकस होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य क्रांति और सेवा पर जबरदस्त काम होना चाहिए। ये चीजें ऑटोमेटिक ग्रोथ मोड में ले आती रहती है। स्वास्थ्य क्रांति मतलब आपको जो अभी जो बीमारियों पर हम फोकस होके जो काम कर रहे हैं, समाधान दे रहे हैं, इससे लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। फील्ड में लोग बोलने लग गए अभी। मतलब मेरे साथ तो ऐसा बहुत हो रहा है कि जिनको मैंने रिकमेंड किया, वो आगे से आगे रिकमेंड कर, आरसीएम नहीं करते, लेकिन प्रोडक्ट रिकमेंड, फोन आ रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट दिया आपने, मेरे तो बड़ा जीवन ही परिवर्तन हो गया। एक किसी को मधु संयम रस दिया था, बोले डायबिटीज की दवाई लेती थी, वो भी छोड़ दी। और मैं तो केवल डायबिटीज के लिए लिया था, पेट ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। क्या दिया आपने? ये मैं रियल कहानियां बता रहा हूँ।
कहाँ मिलेगा, मुझे खत्म होने वाला है, मुझे चाहिए। आ जाओ बेटे, आना पड़ेगा। अब उनकी गरज है, वो आए, वो 10 को बोलेंगे। तो स्वास्थ्य क्रांति और सेवा, सेवा से हमारा अच्छा एक परिचय बढ़ता है, पहचान बढ़ती है, और उसी से हासिल। तो हालांकि ये जो बात कर रहा हूँ, ये थोड़ी ईमानदारी वाली बात नहीं है, सेवा सेवा के भाव से ही करनी चाहिए। पर अगर मन जो हिसाब किताबी मन लगाता है, तभी सेवा भी बहुत जरूरी है। वितरण केंद्रों पर ध्यान देना चाहिए। यूएलपी क्विक प्रोग्रामों की संख्या, जितनी संख्या बढ़ाएंगे उतनी ग्रोथ में सहायक होगी। और गुरुकुल की शिक्षा का पालन, अभी कुछ चीजें आपके ख्याल में होगी, पर गुरुकुल शिक्षा अभी पूरा फोकस है ऑटो मोड में ग्रोथ कैसे आए उस पर। और आपको ये चाहिए तो आप अपनी टीमों को गुरुकुल से जोड़ दीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे फिर मेरा थोड़ा सा विरोध मिलेगा कि क्या गुरुकुल में आए बिना नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो, इससे ज्यादा कर सकते हो। ऐसा कोई मेरी बात में वो नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसमें जो टॉपिक है, एजुकेशन है, वो टॉपिक पे काम होना चाहिए। मैं उपस्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ उपस्थिति लिखा ही नहीं। उसकी शिक्षा का पालन आप उससे बढ़िया बनाइए, कोई दिक्कत। पर उससे ज्यादा करने के लिए, उससे अच्छा करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अगर उतना भी नहीं हो पा रहा तो फिर आप गुरुकुल में शामिल कर दीजिए अपनी टीमों को, और उस शिक्षा का काम में लीजिए। कई बार हम दिखने के लिए शामिल हो जाते हैं, तरीके को चलाते रहते हैं, फिर वो किसी बात नहीं। ग्रोथ आधारित प्रमोशन, यानी जो हम सम्मान वगैरह करते हैं, वो ग्रोथ में खूब सम्मान कीजिए। भाई तुमने 3 महीने से 6 महीने से इतने परसेंट ग्रोथ कर रहे हो, ऐसे उस पर खूब सम्मान कीजिए। इससे ग्रोथ सीखेंगे लोग। और किसी भी माँ के टारगेट को स्थायी तरीकों से पूर्ण कीजिए। टेम्परेरी तरीके नहीं काम पे लेने के, खरीद के रख लो, ये कर लो, वो कर लो, इस महीने की बिलिंग रोक लो, बिलिंग बाद में करना, ये खरीद लिया। छोड़ो, ये सब बर्बाद करने वाले। इससे बहुत नुकसान हुए हैं सब, अस्थायी तरीके से बहुत नुकसान हुए। ये भी नहीं होता ना, तभी आज से आज पता नहीं कौन से लोग खत्म हो जाते, आप सब देख रहे हो। लेकिन हम क्या कि क्षणिक उस चीज में आके और ऐसे जुगाड़, ऐसे अस्थायी तरीके अपना लेते हैं, ये बात का भविष्य देख ही नहीं पाते। फिर हम अपने काम को कठिन कर लेते हैं। फिर इस 100 साथियों को इससे पकड़ा, इनके माध्यम से पिन प्राप्त कर ली, फिर अगली बार दूसरे 100 को पकड़ा, फिर ये करते रहते हैं। तो क्या होता है कि कुछ साथी तो आगे बढ़ते रहते हैं, बाकी लोगों का उपयोग होता है। अभी तुम नहीं तो तुम सही, तुम नहीं तो तुम सही। ना 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 बाबा, ऐसा नहीं करना। और ये जो रूपांतरण यात्रा जो डिजाइन की गई, इसका रूप बहुत अलग होगा, बहुत अद्भुत होगा ये। आप सोच रहे हो कि सामान्य प्रोग्राम होते वैसे होगा? नहीं, ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी चीज होगी ये रूपांतरण यात्रा। हम इससे बहुत बड़े बड़े लोगों से संपर्क करना और बहुत बड़ी चीजें सोचना शुरू कर चुके हैं। पूरा हिंदुस्तान में आवाज फैलानी है हास्य। ये सारा ग्रोथ पर आधारित है। पर ये मैं बता देता हूँ, फिर मुझे मत कहना कि आप ऐसी कैसे बोलते हो, क्या करते हो। गलत क्या है, ग्रोथ पे आधारित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, कोई बोलो नहीं होना चाहिए। सही तो करना है ना। अब सही भी गलत लगे तो उसका रास्ता क्या है? अगर किसी को सही गलत लगता है, तो सही को गलत कर दिया जाएगा, या गलत वाले को सही समझाने की सवाल है। पूरा ग्रोथ पे आधारित है। इसमें विशेष बड़े स्तर पर सेवा के कार्यक्रम होंगे। विशिष्ट अतिथियों को, बड़े बड़े अतिथियों को बुलाया जाएगा, जिसकी वजह से पूरा प्रचार होगा, सेवा की वजह से पूरा नगर नगर में जाना जाएगा। ग्रोथ की अचीवमेंट अवार्ड दिए जाएंगे ना सारे, वो जो जो भी अच्छी ग्रोथ करेंगे लगातार, उसको अचीवमेंट अवार्ड दिए जाएंगे। टॉप वितरण केंद्र उस एरिया के जो होंगे उनको अवार्ड दिए जाएंगे, सम्मानित किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। और बहुत सारी महिलाओं के अवार्ड घोषित किए जाएंगे, वो सब किया जाएगा। थोड़ा सा मैं सैंपल बता रहा हूँ आपको।
अब इसमें और भी कुछ शामिल हो सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। पर्पज है कि भाई मेरी ग्रोथ पूरी तरह से प्रमोट हो जाए, सब सब उसमें शामिल हो, सब होने चाहिए, गिनती के लोग के शामिल, खूब सम्मान होने चाहिए सबके। तो पहली कैटेगरी है जनवरी से जून तक जो ग्रोथ करेंगे, उनके लिए 3 क्राइटेरिया है। थोड़ा स्टेज पे बुलाने के लिए भी जिनका ज्यादा है उनको थोड़ा सा, फिर मध्यम उनको थोड़ा सा, ऐसे 3 रेंज बना दिए। इसमें और भी बढ़ सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि 3 की 3 ही। हो सकता है आप कहोगे कि इससे नीचे वाले भी जो ग्रोथ कर रहे हैं लगातार उनको भी किया जाए, तो वो भी, मैं तो हाँ भर रहा हूँ ना भर रहा हूँ, ये सब चीजें, लेकिन ग्रोथ को खूब सेलिब्रेट किया जाएगा जनवरी से जून तक। फिर बाद में एक कैटेगरी और बनाई गई भाई, जिसमें जो मान लो फरवरी तो निकल चुका है, और उसमें नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, अब आगे के लिए तो कर सकते हैं। तो आप भी जो बहुत सारे साथी सुन रहे हैं, यार पहले हमको इतना विजन ही क्लियर नहीं था, अब इस बात समझ में आई है, अब हम आगे करेंगे। कोई बात नहीं, मार्च से जून, मार्च में तो हो ही गई होगी ऑटोमेटिक, अब आपको अप्रैल मई जून कंटिन्यू ग्रोथ करनी है, फिर आप सेलिब्रेशन के उस कैटेगरी में आ जाएंगे। ये भी एक ऑप्शन बनाया गया। स्पेशल कैटेगरी, जो ओवरऑल जो बहुत टॉप, जो जिन्होंने टॉप ग्रोथ की है, लगातार ग्रोथ की है, उनको भी थोड़ा विशेष सम्मानित किया जाएगा, यानी ग्रोथ बहुत फोकस में रहेगी। और भी कुछ चीजें हो सकती है जो इससे रिलेटेड हो, पर बहुत ही गजब का ये रूपांतरण यात्रा होने वाली है। मैं ऐसे कोई बात नहीं बोलता हूँ, आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। ऐसे कुछ भी नहीं बोलता हूँ मैं कि आप कुछ भी बोल दो, मैं कोई चीज की कोई बड़ी अच्छी तैयारी होती है तो ये मैं सब बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता। और 7-8 मई को एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है, जो हमारी भीतरी शक्तियों के जागरण के लिए, क्योंकि हम बहुत सारी शक्तियों के बारे में जानते ही नहीं। हम केवल शारीरिक शक्तियों या भौतिक शक्तियों या इस तरह जो हमको फिजिकली जो दिख रहा है उसके बारे में जानते हैं, पर बहुत सारी ईश्वरीय शक्ति हमारे भीतर होती है। जब हम ऐसा कुछ कर जाते हैं जो हमें खुद को ही पता नहीं चलता है कि नहीं ऐसा भी मेरे से हो सकता है क्या, ऐसी शक्तियों के जागरण के लिए 7-8 मई को प्रोग्राम होने वाला है। जिन साथियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो इसमें शामिल होंगे जरूर से। तो ये कुछ बातें हैं साथियों, पर ये निश्चित है कि ग्रोथ के बिना कोई मार्ग नहीं है। ग्रोथ मतलब निरंतर ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब ऐसे नहीं समसामयिक ग्रोथ है, नहीं, एक बार आ गई अब देखेंगे अब सितंबर में क्या होगा, नो, उससे कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है वो कोई तरीका। तो ग्रोथ के बिना कोई रास्ता है नहीं उन्नति का, जो बहुत बड़ा करना उसका, छोटा मोटा तो हो ही जाएगा। और अप्रैल में ग्रोथ के बिना वो रास्ता खुलेगा नहीं। आप बोलोगे नहीं इस गुफा में जाना है, इसमें मानिक मोती पड़ा हुआ है, इसमें हीरा पड़ा हुआ है, कोहिनूर हीरा इस गुफा में है। तो कोई बोलेगा भाई इस गुफा पे जो दरवाजे पे पत्थर पड़ा हुआ है, ये हटाओगे तो आप जा सकते हो। बोले यार पत्थर तो नहीं हटाना, कोई और रास्ता, कोई उधर से छेद करता हूँ इधर से छेद करता हूँ, जिंदगी निकल जाएगी साथ, वो रास्ता आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये अप्रैल की ग्रोथ ही मार्ग है, ये बहुत क्लियर कर लीजिए। और अप्रैल में ग्रोथ हो सकती है। आप गुरुकुल से जुड़िए, आपको रोज कुछ न कुछ, आप चाहो कि इतनी बड़ी जो बात है उसको मैं 5 मिनट में आपको बता दूं, वह संभव नहीं है। उसके लिए आपको गुरुकुल में शामिल होना पड़ेगा, और आपका शरीर हो ना हो, माइंड जरूर शामिल होना चाहिए, रिसेप्टिविटी शामिल होनी चाहिए। कई बार गुरुकुल में हम इसलिए शामिल होते हैं कि गुरुकुल में क्या कमियां निकालें। तो फिर कुछ हासिल होने वाला नहीं है, या फिर हम दिखाते हैं कि चलो मैं शामिल होता हूँ, इसलिए तो वहां से जो कंटेंट है उस कंटेंट को पकड़ना पड़ेगा, तो ग्रोथ भी होगी। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद, मैंने समय थोड़ा सा अधिक ले लिया है, तो वो हो गया, मुझे पता ही नहीं था कब क्या टाइम चल रहा है, तो बोलता गया जो ऊपर से मिलता गया। चलिए, एक बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता आप सभी साथियों को महसूस हो रही होगी। चलिए, आपके हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बातों को सुनकर मुझे एक सर किस्सा याद आ रहा है कि एक बार एक व्यक्ति गाय का दूध दूह रहा था और बोला भगवान मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, कुछ तो बढ़िया कर दो। तो भगवान आगे बोले बेटा क्या चाहता है बता। तो बोला भगवान इस गाय की दोनों टांगे पकड़ लो ताकि मैं दूध निकाल सकूं।
तो सर हम लोग उस कैटेगरी में नहीं है, हम लोग को बिल्कुल डायमंड भी जाना है और हर महीने ग्रोथ करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस आपके मार्गदर्शन के लिए। मैं दो तीन चीजें जो मैंने नोट की मैं एक बार शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला चीज सर ने ये कहा कि मार्च में जिन लोगों ने भी अच्छी ग्रोथ की है, पिन भी बदला है, तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसा नहीं कि आपने मार्च में काम किया है तो बढ़िया नहीं किया है, सभी को सर ने शुभकामनाएं दी हैं। बहुत अच्छा कि हमने मार्च में बहुत बढ़िया ग्रोथ की है। अब सर ने जो नेक्स्ट बात कही कि अब हमें हर महीने ग्रोथ करनी है। और अगर सर ने कई सारे एग्जांपल भी दिखाए कि 10% ग्रोथ किया तो जिसकी सेकंड लेग में 2,20,000 है वो अगले 5 साल में डायमंड जा सकता है। तो अप्रैल का जो महीना हमारे पास में है ये हमारा सबसे मेन फोकस महीना है। और मुझे ऐसा लगता है कि सर यही महीना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्च से बड़ा हमने अप्रैल में कर लिया तो फिर किसी भी महीना आप ये मान के चलिए कि एक बार जो दिमाग का ताला है ना वो एक ही बार खुलना जरूरी होता है। एक बार वो ताला खुल गया तो सर फिर किसी महीने की कोई टेंशन रहेगी ही नहीं। अगर हमने इस महीने ग्रोथ कर ली तो हर महीना ग्रोथ कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस, वो कैपेसिटी भगवान हमें देगा। और जो भी माइंड को कमांड देते हैं कि ये कर सकता हूं, तो भगवान उसके हिसाब से ही हमें आइडियाज देता है कि स्वास्थ्य क्रांति पे ऐसा काम करो, गुरुकुल में लोगों को लेकर जाओ। तो ये सारे आइडियाज भगवान हमें देता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमें कोई चीज एक्टिविटी करनी है। इसका तरीका भी सर ने बताया कि कभी कभी ऐसा लग सकता है कि सर कैसे करूंगा भाई, मार्च में इतना बड़ा किया, कंपनी की टर्नओवर आज तक की हाईएस्ट टर्नओवर रही, मेरी टर्नओवर शानदार रही, तो कैसे इसको मैं बढ़िया कर सकता हूँ, कैसे ग्रोथ पे ला सकता हूँ। तो डेप्थ पे वर्किंग करनी है। यानी कि जो साथी मान के चलिए 5,000 पीवी पे हैं, तो सर ने कहा कि उनको 20,000 पे ले आना, 25,000 पे ले आना, डेप्थ वर्किंग करना। तो डेप्थ वर्किंग किया तो दैट इज वेरी गुड, ये बहुत इजीली हम कर सकते हैं। और क्या हमारा पैमाना होना चाहिए कि मान के चलिए हम अपने आप को चेक करें कि भाई मैंने ग्रोथ की या कितनी ग्रोथ की या कैसे ग्रोथ करनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे जो 25 शहरों में प्रोग्राम्स होने वाले हैं, जो कि सर ने कहा कि अलग ही लेवल के प्रोग्राम होंगे। और मैंने भी देखा है कि कई सारे जैसे रोटरी क्लब्स होते हैं, कई सारे प्रोग्राम होते हैं, उनके प्रोग्राम में आयोजन से लोग जुड़ते हैं। जो पब्लिक होती, पब्लिक जुड़ती है, उनको लगता है कि मेरे को भी रोटरी क्लब में जाना चाहिए, मेरे को भी लायंस क्लब में जाना चाहिए, मेरे को भी उसकी पात्रता लेनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 25 शहरों में जो प्रोग्राम होगा, हमारा जो जुड़ाव है लोगों के साथ में, जहाँ पे सेवा कार्य होंगे, जहाँ पे सर ने कहा सेलिब्रेशन होंगे, जहाँ पे ये सारी चीजें होंगी, तो हमारा भी जुड़ाव लोगों के साथ में बिल्कुल होगा। लोगों को भी लगेगा कि यार हम इस आरसीएम में आ रहे हैं तो जिंदगी की सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 25 शहरों में हमारा नाम आना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सर ने क्राइटेरिया भी बताया कि अगर जनवरी से लेकर लगातार जून तक आप ग्रोथ करते हैं, और तीन क्राइटेरिया सर ने दिया है, एक 15 से 3.5, 3.5 से 5 और 5 से ज्यादा, तीन क्राइटेरिया है। अब इसमें 6 ऐसा बनाया कि फरवरी में किसी की छूट गई तो मार्च से वो कंटिन्यू कर सकता है। और स्पेशल कैटेगरी है कि जो टॉप 5 परफॉर्मर्स होंगे उनको अपने स्पेशल कैटेगरी में उन 25 शहरों में करेंगे। तो वास्तव में उन 25 शहरों में अपने आप को सम्मानित होते हुए देखना मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें आरसीएम में आने वाले डायमंड का जो रास्ता है उसको प्रशस्त करेगा। और जैसे आभार का कार्यक्रम है 7-8 मई को, तो रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, लेकिन जिसने किया है वो उसकी तो लॉटरी लग गई है। वो बिल्कुल जाए और इसका रिजर्वेशन वो फाइनल कर ले। और एक डायरेक्शन में जाना है, एक डायरेक्शन में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आरसीएम का सुबह का गुरुकुल। तो हम गुरुकुल का अटेंड करें, सभी साथी करें। और मैं भी सर बीच में रेगुलर नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने भी कुछ दिनों से रेगुलर किया है गुरुकुल को। हालांकि मैं यूट्यूब पे देखता था, लेकिन मैंने भी अब रेगुलर किया है गुरुकुल को। तो बहुत शानदार मुझे भी इसका डायरेक्शन मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में काफी सारे सीनियर लीडर्स मौजूद हैं। मैं एक बार चाहूंगा कि सभी हमारे जो सीनियर लीडर्स है प्लीज हैंड रेस कर लें, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। और इन इन बिटवीन में डॉक्टर वत्स हमारे साथ में कनेक्टेड है, एक बार शानदार तालु के साथ में आदरणीय डॉक्टर वत्स सर, प्लीज वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो हमें हमेशा सही मार्गदर्शन के लिए प्रेरित करते रहते हैं। समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग समय के, हम अगर आज जहाँ पे भी हैं तो हम बदलाव का ही परिणाम है। एक्चुअली हमने ये जो एक नई व्यवस्था थी, उस नई व्यवस्था को हमने पहचाना, आरसीएम का हम लोग हिस्सा बने और तभी हम लोग कामयाब हुए हैं। अब समय आ गया है कि हम ग्रोथ मोड को हम लोग अपनाएं। और इस ग्रोथ मोड का एक जो नया ईरा स्टार्ट हुआ है, इसमें कुछ बड़े एग्जाम्पल बनेंगे। जैसे एक ज़माने में मुकेश कोठारी जी आरसीएम के पहले करोड़पति बने। वो एक अलग दौर था, उस समय उस प्रकार की एक रिक्वायरमेंट थी। और उसके बाद में बहुत सारे लोग
उस श्रेणी में आए, लेकिन कौन आए शायद नहीं जानते लोग, लेकिन मुकेश कोठारी सर को जानते हैं। तो वैसे ही ग्रोथ मोड के हमने एग्जाम्पल बनने का एक सुनहरा मौका हमारे पास में। अब जो ग्रोथ मोड के एग्जाम्पल बनेंगे, उदाहरण बनेंगे, उनको लंबे समय तक जाना जाएगा, उनकी एक अलग पहचान होगी। तो उस तरीके से बहुत फोकस्ड रह के अपनी टीम को इस पे उतारने की हम सब लोगों को कहीं ना कहीं आवश्यकता है। सारी चीज़ें हमारे दिमाग से चलती हैं, मानसिकता पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। हम में से जो साथी, बहुत सारे साथी हैं जो टेक्निकल के लेवल पे हैं, पाल और उससे ऊपर के लेवल्स पे हैं। तो हम जब ने 8% को स्टार्ट किया था तो मानसिकता ही तो थी, दिमाग में ठान लिया था कि नहीं, अब 3 महीने अगर मेंटेन नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर दोबारा जीरो से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। और हम में से ज्यादातर लोग पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाते हैं। तो वो मानसिकता अगर हम लोग बदलेंगे, हम बड़ा ताला, जैसे श्याम जी ने कहा, बड़ा ताला अप्रैल का ही है, ये ताला अगर हमने तोड़ दिया तो फिर बाकी ताले बहुत आसान हैं। गुफा के आगे का बड़ा पत्थर ही है, इसको हटा दिया तो फिर आगे छोटे छोटे पत्थर हैं। सर आप म्यूट हो गए सर। सॉरी। सामूहिक एनर्जी की कहीं ना कहीं जरूरत है, तो वो हम लोग लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का इस प्रकार का मार्गदर्शन के लिए, समय से पहले हमें जगाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में एक शानदार पर्सनालिटी है बिहार से, सुजीत सर, प्लीज वेलकम। धन्यवाद श्याम सर। और देखिए, आदरणीय सर के बोलने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है बोलने को, और उसके बाद भी जब आपकी प्रॉपर ब्रीफिंग हो जाती है तो फिर सोचना पड़ता है कि क्या बोलें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो धारणाओं को बदलने की बात, हमें वाकई में इस धारणा को तो बदलना ही होगा, तभी जाके कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और मैंने एक चीज, मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आदरणीय सर के सानिध्य में जो बदलाव आता है वो शायद ही कहीं आता है। ये चीज हम सभी लोगों को समझना है। और अक्षरशः यदि हम में से कोई भी व्यक्ति उन चीजों का पालन करते हुए शुरुआत करे तो डेफिनेटली अभियान में वो ना सिर्फ एक मजबूत साथी बन के उभरेंगे, बल्कि काफी बड़ा वो नाम भी कर सकते हैं अपना। और बहुत ही अच्छी बात अभी सर बता रहे थे डेप्थ को लेके। मैं डॉक्टर वत्स सर के साथ भी जब शुरुआती दिनों से ही काउंसलिंग में कभी बैठता था तो उनका भी हमेशा से फोकस रहता था छोटे जगहों पे, छोटे लोगों पे यदि आप एफर्ट लगाते हैं तो वहाँ पे कई गुना बड़ा आप ग्रोथ लेके आ सकते हैं। तो ये बातें सिर्फ कहने की नहीं है, समझने की है। हम में से जितने भी लोगों का फोकस यदि डेप्थ में जाएगा तो वहाँ पे बहुत बड़े परिणाम के तरफ हम सारे ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। और वाकई में पूरी टीम का फोकस जब तक एक डायरेक्शन में ना हो, जैसे कि रथ में 7 घोड़े हों और सातों अलग अलग दिशा में लगे हुए हों और सातों अपनी पूरी ताकत लगावे, तो रथ उसी जगह पे रुका रहेगा, वो एक कदम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। वो आगे तभी बढ़ेगा जब उसके सारे घोड़े एक डायरेक्शन में काम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूरी टीम का एक माइंडसेट हो और मतलब अभियान में एक डायरेक्शन में सारे ही लोग काम करें, तो फिर बहुत बड़े परिणाम की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। और अभियान को लेके जैसा कि अभी स्वास्थ्य रक्षा पे या स्वास्थ्य के ऊपर फोकस पे जो अभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेशन चल रहा है, इसमें हम में से जितने भी लोग अपने जितने ही ज्यादा साथियों को जोड़ सकते हैं जोड़ने की कोशिश करें। रीजन यही है कि देखिए, जब किसी के स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति हमारी भावना जागृत होती है तो हमारे काम का ना उद्देश्य ही बदल जाता है, तरीका ही बदल जाता है। और मतलब ये कोई वाकई में छोटी मोटी बात नहीं है। आदरणीय टीसी सर को मैं अभी लगातार काफी दिनों से देख रहा हूँ इन चीजों पे फोकस करते हुए, और ये फोकस यदि हमारे टीम का भी बन जावे तो बहुत बड़े परिणाम की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो सबसे जरूरी चीज है खुद में बहुत बड़ा बदलाव और टीम में बहुत बड़ा बदलाव, तो उसके लिए गुरुकुल से बेस्ट प्लेटफॉर्म तो कोई हो नहीं सकता है। और हम सारे ही लोगों ने बहुत बड़ा बदलाव अपने खुद के अंदर किया है, तो ये आगे यदि ये बदलाव हम हमारे टीम में भी देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म से हम सभी लोगों को जोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू शाम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, जितने भी साथी इसमें ना एक संकल्प ले रहे हैं कि सर मैं मार्च से बड़ा करूंगा, वो चैट बॉक्स में आई लिख के बता दीजिए कि सर मैं मार्च से अप्रैल में बड़ा करूंगा। बस आपको अपना संकल्प लिखना है। चलिए। इस संकल्प में मैं भी हूँ सर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। आप प्रेरणा स्रोत हैं सभी के लिए। मैं हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के मास्टर ब्लास्ट एक शानदार पर्सनालिटी मिस्टर सचिन अग्रवाल हैं, प्लीज वेलकम सर। आप म्यूट है सर, आप म्यूट है। यस।
वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सर। सर को, आदरणीय सर को प्रणाम। मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही लाइन गूंज रही है कि अप्रैल की जीत ही असली जीत है। तो बात एक्चुअल में अप्रैल की नहीं है, बात है एक बीज डालने की। जो सर ने बोला कि भी अगर आप अपनी टीम में एक सही बीज अभी डाल देंगे तो फिर आपको किसी भी महीने में पिन की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर मैं वत्स सर की भी बात को हाईलाइट करना चाहूंगा कि सर ने ये बोला कि जब पहला दौर था तो उस समय समय की जरूरत थी। मुकेश जी पहले करोड़पति बने, उनको दिखा दिखा कर हमने बहुत अच्छा काम किया। और अब ये दूसरा दौर आया है और यहाँ पर हमको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। और हमें फिर से एक मौका मिला है कि अब इस दूसरे दौर का रोल मॉडल सबसे पहले कौन बनेगा। बाद में तो सभी ग्रोथ मोड पे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से लेकर आज तक ये देखा है कि टीसी सर जो चीजें बोलते हैं शुरू शुरू में हमारी समझ में नहीं भी आती, तो भी देर सवेर आना तो उसी रास्ते में पड़ता है, तभी जाकर के हम आगे बढ़ पाते हैं। तो आना तो सभी को आगे चल के, लेकिन पहले कौन आएगा उसको हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे साथ में जो गुरुकुल में बिल्कुल रेगुलर मैं जिनको देखता हूँ, आदरणीय कमलेश सर, प्लीज वेलकम। धन्यवाद श्याम सर। सर को कोटि कोटि प्रणाम। सर एक लाइन नारा दिए कल, अप्रैल माह की जीत ही असली जीत है सर। ग्रोथ पैटर्न पे सर हम सभी को दिमाग में प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और ये बहुत आसान है। ये आसान यदि हमने मान लिया, अपने दिमाग में एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बहुत इजी है। और इसके लिए मैं एक काम, मैं अपने आप से एक वादा डेली कर रहा हूँ कल से श्याम सर। मार्च से ज्यादा अप्रैल का वादा। यदि हमने मार्च में यूएलपी 5 किया किसी ने, वो ये ठान ले कि हमें 7 करना है, 10 करना है। हमने 10 लोगों को प्रोडक्ट शेयरिंग किए मार्च में, अप्रैल में 15 को करना है, 17 को करना है, 20 को करना है। हमने 20 लोगों से बात किया मार्च में, 25 को 30 से बात करनी है। हमने होम मीटिंग 10 किए, 15 करना है, 17 करना है। यदि हमने ये काम करना चालू कर दिया मार्च से ज्यादा अप्रैल में वादा करके, तो यकीनन ग्रोथ 100% आएगी। और दूसरी चीज, हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन में एक ऑप्शन है लास्ट मंथ, जो हम पीवी देखते हैं, उसमें हम सभी साथी को कल में जो काम करना है, आज हम उसको टारगेट को देखें कि पीछे महीना हमारी 3 तारीख को कितनी टर्नओवर हुई थी, उसकी एक रणनीति बनाए, यकीनन हम ग्रोथ पे चले जाएंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूटी चार्ज डैशबोर्ड एक ऑप्शन आ रहा है। हमारे टीम में कितने लोग कितना परचेजिंग किए हैं, उन लोगों से कांटेक्ट जरूर बनाए। बहुत बड़ा हम ग्रोथ कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय आर सिंह सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक शानदार लीडर मिस्टर रूपराम रिवारिया जी, वेलकम। थैंक यू सो मच श्याम सर। सबसे पहले तो टीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे बीच में आकर के हमारे सभी पिलर्स को यानी कि रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स को इतनी शानदार जानकारियां और आगे बढ़ने का एक रोड मैप दिया। मैं खुद सबसे पहले तो माफी चाहूंगा कि हालांकि गुरुकुल में जुड़ता हूं लेकिन कभी कभी बीच में इरेगुलर हो जाते हैं। लेकिन आज से हम एक संकल्प लेते हैं, आज 2 अप्रैल है। आज से एक संकल्प लेते हैं कि सर कुछ भी हो जाए इस गुरुकुल प्रोग्राम के अंदर रेगुलर खुद भी जुड़ेंगे, पूरी टीम को जोड़ेंगे। सतीश पंडित सर बहुत अच्छी बात कहते थे कि आरसी में एक थर्ड पार्टी का बिजनेस है। अगर डायरेक्ट मैं मेरी टीम को बोलूंगा कि सर आपको हर महीने ग्रोथ के मोड पे काम करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं टीम को लगेगा कि यार, जैसे वो टीसी सर कह रहे थे कि यार ये इसका दिमाग खराब हो गया, तो कहीं ना कहीं टीम बोलेगी कि मेरा दिमाग खराब हो रखा है। लेकिन अगर मैं उसी टीम को थर्ड पार्टी के रूप में गुरुकुल में लेकर के आता हूं, तो ना केवल हमारे बिजनेस के अंदर रेगुलर ग्रोथ आ सकती है, बल्कि हमारी टीम वो सारी चीजें सीख सकती है जो हम उनको सिखाना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को गुरुकुल पे फोकस करना चाहिए। और मैं वादा करता हूं सर कि आज के बाद मैं मेरे बिजनेस को रेगुलर ग्रोथ मोड में लेके आऊंगा। और लास्ट में एक ही चीज कहता हूं कि जो मान लीजिए 100% एनर्जी हम लोग सितंबर और मार्च में लगाते हैं, अगर उस 100% एनर्जी को हम 10-10% करके हर महीने लगा दें, और जो यहाँ पे सर ने हमें एक बहुत अच्छा एक इन्होंने मैं चार्ट बना करके दिखाया कि अगर वो एनर्जी 10% हर महीने लगती है, बिजनेस में 10% ग्रोथ आती है, तो कौन कहता है कि यार ग्रोथ नहीं आ सकती। यार मैं तो इसके ऊपर आज के बाद काम करने वाला हूँ। ये आज संकल्प भी लेता हूँ और आदरणीय टीसी सर के सामने, सभी कोर लीडर के सामने ये वादा करता हूँ कि सर मैं अपने बिजनेस में ग्रोथ लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी सर, सॉरी सर, बिजनेस शब्द को भूल जाइए सर, अभी भी सर बोले थे। और इसको हम कब तक ढोते रहेंगे सर?
ठीक है सर, बिल्कुल। वो गुरुकुल में जाएंगे तो बिल्कुल हो जाएगा रूपराम जी, कोई चिंता की बात नहीं है कमलेश सर। गुरुकुल में जाएंगे तो सब हो जाएगा। चलिए, हमारे सब में जो भी कोर एंड राइजिंग कोर लीडर्स हैं, प्लीज मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बात जरूर रखें। समय 9 हो गया, लेकिन फिर भी चूंकि इतने इंपॉर्टेंट लोग कनेक्टेड हैं, तो सभी कोर एंड राइजिंग कोर लीडर प्लीज अपना हैंड रेस कर लें, ताकि मैं इजीली देख भी पाऊँ, सभी को इन्वाइट कर पाऊँ। इन बिटवीन मिस्टर दिनेश चौधरी सर, बहुत शानदार पर्सनालिटी। आइए सर, दिनेश चौधरी सर। धन्यवाद श्याम सर, आदरणीय सर को प्रणाम। अभी हम नोट कर रहे थे जो आज का सेशन था, अप्रैल माह की जीत ही असली जीत, और ये हम सिद्ध करके बताएंगे। हम उसकी प्लानिंग मार्च में ही कर चुके हैं। दूसरा, सर ने एक बात कही थी डांटने वाली। दिनेश सर का शायद नेटवर्क इश्यू लग रहा है। वीडियो बंद मैं कोई मीटिंग होती थी, हम ऐसी जगह बैठते थे जहां से सर को हम दिखाई ना दें। लेकिन ये चीजें तब फील हुई जैसे हमारे पिताजी थे, तो उस समय हमें बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज ऐसा लगता है कि शायद उन डांटों को हम उस समय समझ लेते तो आज हमारे जीवन में कुछ और प्रोग्रेस होती। तो कुछ चीजें बहुत देर से समझ में आती हैं, और हमें भी आरसी में बहुत देर से समझ में आई। तीसरा, सर ने एक बात कही थी, गुरुकुल। और हम ये ओपन बोलते हैं भारत को। 15 अगस्त को हमारा एक नया जन्म हुआ गुरुकुल में, और गुरुकुल के बाद हमारी हर मंथ ग्रोथ है। और केवल इस अभियान में नहीं, हमारे पर्सनल विचारों, संस्कारों में। और हमने ये भी महसूस किया कि हमारी जैसा सर ने कहा ना, सब नहीं आते, हमारी सारी टीमें नहीं आ रही, लेकिन हमारी गुजरात की एक टीम लगातार इस गुरुकुल में सबसे ज्यादा अटेंडेंस उनकी रहती है। और उन्होंने मार्च में भी ग्रोथ ली है, और वो अप्रैल में मार्च से ज्यादा लेंगे। ये भी हमने फील किया। क्या रियल में हम जो कह रहे हैं वो सब हो रहा है, लेकिन गुरुकुल से जो टीमें बिल्कुल कनेक्ट है, हमारी बहुत सारी टीमें, लेकिन हमारी गुजरात की टीम में ग्रोथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो गुरुकुल से पूरी अटैच रहती है। तीसरा, सर ने एक बात कही और हमें भी ये फील हुई गुरुकुल में आने के बाद ही। सर, गुरुकुल में हम जो अनुभव करते हैं वहां एक ईश्वरीय शक्ति काम करती है, और बिना ईश्वरीय शक्ति के बड़ा काम नहीं हो सकता। उसको हमने महसूस किया है, क्योंकि 10 अक्टूबर को रतन टाटा जी इस दुनिया से गए। वो कहते हैं ना सर, अभी एक सेवा पे बहुत प्रेशर है सर का, मतलब कह सकते हैं उनका एक भाव है, क्योंकि हजारों लोग भारत में आते हैं और जाते हैं, ना उनके आने का पता है ना जाने का पता है। तो आने का पता हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस अभियान की वजह से हम जाने का पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी, स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी, इनका जाने का पता रहा। तो इस अभियान में वो ताकत है कि हम अपने जाने का पता लगा सकते हैं। और अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम में धरती आसमान का अंतर है। ये एक अभियान है। हम कई बार इसको एक डायरेक्ट सेलिंग मेथड के माइंड से सोच रहे हैं, ऐसा शायद हमें नहीं सोचना चाहिए। और हमने सर सितंबर, जब से हम गुरुकुल में आए, हमने एक नारा पकड़ा। ये जैसे इस महीने पकड़ा अप्रैल माह की जीत, असली जीत, ये हमने सितंबर से पकड़ा गुरुकुल से, और उस नारे ने बहुत काम किया। ये नारा इस महीने भी काम करेगा। और सर ने हमें एक बात उस दिन बताई कि दिनेश, ग्रोथ को सेलिब्रेट करो, क्योंकि एक कहीं आपको सम्मान मिल रहा है विधायक जी के हाथ से, और वो इस सम्मान अगर माननीय मोदी जी देते हैं, तो हर आदमी ये चाहता है मैं मोदी जी के हाथ से उस सम्मान को लूं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जब सम्मान हो तो कोई बड़ा अचीवमेंट वाला मेरा सम्मान करे। तो हमने उस दिन से ये नारा पकड़ा कि हम कोई भी करे, लेकिन दिनेश चौधरी अब सम्मान केवल उन्हीं को करेगा जो ग्रोथ करेगा। और शायद वो भी एक कारण रहा कि हमने ग्रोथ को ही सेलिब्रेट करना शुरू किया। हाँ, अचीवमेंट उसके साथ में गुप्त दान है, उसको भुलाया नहीं जाएगा। वो ठीक है, अपने साथ में गुप्त दान के रूप में काम कर रहा है, लेकिन ग्रोथ ओपन दान है, उसको हमें करना चाहिए। और सर, अप्रैल में बहुत बड़ा होगा, पूरे भारत का होगा। और रियल में जो गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, हम भी एक अच्छे विद्यार्थी हैं, बहुत लेट हो गए, लेकिन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, ग्रोथ ही ओपन दान है, सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। साबुद्दीन सर, प्लीज वेलकम।
थैंक यू सर। नमस्कार सभी साथियों को, सर को नमस्कार। 23 अक्टूबर लिखा हुआ है मेरे सामने। 23 अक्टूबर से पहले मैं बिल्कुल इस बात में कोई शर्म नहीं करता कि पहले मैं खूब खेलता था कि पिनों को फोकस करना, ये सारी चीजें करना, और एक मैं एकेडमी वगैरह से बहुत दूर रहता था। 23 अक्टूबर को मेरे को उदयपुर जाना था, तो मैं विजय विरोधिया जी को अपने साथ लेके गया कि सर मेरे को एक बार सर से मिलवा दो। और सर को, विजय जी को मैं इसलिए लेके गया था कि अगर सर डांटेंगे तो कम से कम विजय विरोधिया जी कवर कर लेंगे अगर मैं कुछ कहूंगा तो। क्योंकि मेरी टीम जानी थी उदयपुर और वापसी में हमें सर के साथ आना था, और डर लग रहा था कि सर शायद पिनों के बारे में कुछ बोल दे तो टीम नाराज हो जाएगी। लेकिन 23 अक्टूबर का वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन बन गया, और सर से वो मुलाकात, सर से जो बातें हुई, मैंने अपने आप को बदलने की बात सर से करी, और मैंने फिर उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया। मैं अक्सर हर मीटिंग में बोलता हूँ, जनून, नॉलेज और एक्शन। वाकई में गुरुकुल उसके बाद मैंने जब शुरू किया, सॉरी, मैंने जब 23 अक्टूबर के बाद अपने आप को शुरू किया और मैंने ग्रोथ और ये सारी चीजों पे अपने दिमाग से पिनों को निकाल के काम करना शुरू किया, अक्टूबर से लेके अब तक मैं बता नहीं सकता अपनी खुशी का ठिकाना। क्योंकि अब मेरे से कोई सितंबर मार्च की बात करता है तो मैं हर महीने को सितंबर मार्च बनाने की बात करता हूँ। और लगातार अक्टूबर से लेके अब तक मैं ओपनली यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि लगभग 1.5 करोड़ बिजनेस वैल्यू की ग्रोथ मेरे बिजनेस में हुई है। 1.5 करोड़ बिजनेस वैल्यू की। और मैंने आज जब अपनी सोच को बदला सर से मिलके गुरुकुल में आके कि हमें देश के बारे में बात करनी है, हमें स्वास्थ्य के बारे में बात करनी है, तो मैंने एक अभियान के रूप में काम करना शुरू किया। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि मेरे हेल्थ के बहुत सारे चैलेंज थे। क्योंकि जब हम किसी को हेल्थ के बारे में बोलते हैं तो पहले खुद को सुनाई देता है। तो मेरी खुद की हेल्थ के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। मेरी खुद की हेल्थ ठीक हो गई, मेरे विचार बदल गए, कुछ बहुत सारी कमियां थी उनको मैंने ठीक किया। और मैं कल भी जो गुरुकुल में मैंने एक चीज बोली थी कि गुरुकुल में आना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण जो है वो गुरुकुल में आने के बाद उस बातों पे अमल करना है। हम गुरुकुल में आते रहें, उस पर अमल ना करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो पहले तो सिर्फ एक ये था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो चुका है अक्टूबर से लेके अब तक, क्योंकि हर महीने हम ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और सर मैं उसी चीज पे जो अभी आपने बोला कि नीचे छोटी छोटी पिनों पे मैंने काम किया, जैसे ईगल, रनर, विनर, ओपनर, डायमंड क्लब को लगातार किस तरीके से, और छोटी छोटी चीजों को करके और ग्रोथ के ऊपर हमने सेलिब्रेशन डिजाइन किए। और मैंने मिशन हेल्दी इंडिया को लेके पूरे भारत में इवेंट किए सर। 15,000 से ज्यादा लोगों के को मैं अपने इवेंटों में ला चुका हूँ, और उसमें पूरा हेल्थ की हमने बात की। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सामाजिक लोग उसमें आए। इतना सारा प्रोडक्ट जा रहा है सर, प्रोडक्ट शॉर्ट हो गए वहां पे, मतलब जो है, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। और ये सच्चाई है सर, गुरुकुल में आने के बाद एक आदमी जब सुबह उठता है और उठने के बाद डायरेक्ट उसके दिमाग में एक ही बीज जाए, एक ही बीज बो दिया जाए, ग्रोथ, तो सर सारा दिन वो बंदा क्या सोचेगा। सर हमारा तो काम फ्री में हो रहा है। अगर हम अपनी टीम को, मैं वो चीज दिनेश जी ने जो अभी बात बोली, बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते। तो टीमों के अंदर मैं देख रहा हूँ, जो टीम मेरी गुरुकुल में कंटिन्यू आ रही है उनकी ग्रोथ में अंतर देख रहा हूँ, और बाकी उनके विचारों में अंतर देख रहा हूँ, और बाकी की चीजों के अंदर भी। और ये मैं कोई मोटिवेशन करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, उनके विचार बदल के जो गुरुकुल में आ रहे हैं और वो ग्रोथ को लेके लगातार काम कर रहे हैं, उनके साथ काम करने में मजा आ रहा है। तो सर हम विश्वास दिलाते हैं, पहले से हमारी प्लानिंग चल रही है इस चीज को लेके। और अप्रैल में, मार्च में भी ग्रोथ हुई है, उससे पहले भी ग्रोथ हुई है, अक्टूबर से लगातार ग्रोथ पे हैं, और अप्रैल में हम और अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेंगे। और एक अच्छे, मैं सभी साथी जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर बड़ा करना चाहते हो तो गुरुकुल में आइए। गुरुकुल में आने के बाद आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आपकी बदल जाएंगी। थैंक यू सर, हम बड़ा करेंगे अप्रैल में मिलके, और जो है वो और अच्छा करेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। राइसिंग को लीडर है नंदन मिश्रा जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू श्याम सर। जय आरसीएम। अभी जो सर की पूरी बातचीत हुई, इससे तो एकदम फाइनल है कि ग्रोथ ही हमारा आगे बढ़ने का रास्ता है। और डेफिनेटली सर को मैं आश्वासन देता हूं कि ग्रोथ होगी, क्योंकि अक्टूबर महीना से मैंने ग्रोथ मॉडल को बनाया और कंटिन्यू ग्रोथ में हूँ, और अप्रैल को भी ग्रोथ करके रहूंगा। और ग्रोथ करने का एक ही फंडा मैं अपनाया हूँ, नीचे से नीचे, डेप्थ टू डेप्थ, बिगनर लेवल तक का लिस्ट मेरे पास होते हैं, और मैं अपने सारे टेक्निकल अचीवर को दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको छोटे छोटे काउंसलिंग करना, गोल सेटिंग करना, फिर एक्शन मैप बना के आप काम करेंगे तो होगा। और जो लोग इसको मान रहे हैं, कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है, तो सर को मैं अपनी तरफ से आश्वासन दे रहा हूँ कि बिल्कुल सर ग्रोथ करके रहेंगे। आप जो रास्ता बता रहे हैं उसी रास्ता पे चल के दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच श्याम अग्रवाल। बहुत बहुत धन्यवाद
ओके, डॉक्टर ऋषिकेश देवनाथ सर हैं, प्लीज वेलकम डॉक्टर ऋषिकेश देवनाथ जी। से नमस्ते सर को बहुत कोटि कोटि प्रणाम सर को, धन्यवाद श्याम जी। तो एक्चुअली जो मूल मंत्र है लगातार ग्रोथ, इसके ऊपर काम ऑलरेडी चल रहा है और ग्रोथ आ रहा है, हर महीना ग्रोथ। लास्ट महीना मार्च महीना तो बहुत ही ग्रोथ आया, उसको हम लोग बेसमेंट मान के अप्रैल में भी इसके ऊपर ग्रोथ होगा और इसका नतीजा तो ये है गुरुकुल का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राइजिंग को लीडर एसपी वर्मा जी मुझे नजर आ रहे हैं, एसपी वर्मा जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और गुरुदेव जी को प्रणाम, चरण स्पर्श है। तो वाकई में सर निरंतर ग्रोथ से सारे समस्याओं के समाधान होने वाला है। जितनी भी समस्याएं हैं, जिसके जिसके पास भी समस्याएं हैं या टीम में समस्या है, कुछ भी समस्याएं हैं, तो निरंतर ग्रोथ के माध्यम से सब कुछ हो सकता है। और सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई, अगर किन्हीं को डायमंड तक यात्रा सफर करना है, रास्ता केवल एक ही है, वो है निरंतर ग्रोथ, निरंतर ग्रोथ। और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं सर, निरंतर ग्रोथ पर आप काम करना शुरू कर दिए सर, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो मार्च से ज्यादा हम लोग अप्रैल में करके दिखाएंगे सर। कोटि कोटि धन्यवाद सर, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय को देखते हुए मीटिंग को एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन उसके पहले जितने भी हमारे साथी हैं जो अभी तक चैट बॉक्स में नहीं लिख पाए हैं, आप लिखें कि आपका क्या कमिटमेंट है मार्च से बड़ा, अगर आप अप्रैल में करना चाह रहे हैं। अप्रैल माह की जीत ही असली जीत है, अगर आप इसका समर्थन करते हैं तो एक बार चैट बॉक्स में आई जरूर लिख के बताइएगा, ताकि एक कमिटमेंट हमारा यहाँ पे शो हो। और कमिटमेंट होगा तो ही कामयाबी आएगी। सबसे पहले संकल्प आता है, कामयाबी उसके बाद में आती है। तो आदरणीय टीसी सर को इनवाइट करते हैं फाइनल मैसेज के लिए। वेलकम सर जी। सबको बहुत बहुत शुक्रिया, और इतने अच्छे समर्थन के लिए ना, जो एक अच्छे विचार में इतने साथियों का समर्थन मिलना, ये भी एक बहुत जरूरी होता है। सबका समर्थन है, सबका मानस है, मूड है। जिन लोगों को लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, वो गुरुकुल में आएंगे तो उनके रास्ते बहुत है अभी कुछ। और कमलेश कुमार सिंह की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मार्च से ज्यादा अप्रैल का वादा, यानी हर चीज ज्यादा करना शुरू कर दो और सबको यही मंत्र पढ़ा दो, पूरी टीमों को, तो सब थोड़ा थोड़ा ज्यादा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। और देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लास्ट में कहना चाह रहा हूँ कि अप्रैल की ग्रोथ से केवल अप्रैल का बेनिफिट नहीं होगा हमें कि भाई चलो यार अप्रैल में ग्रोथ की तो अप्रैल में कुछ नई पिने आ गई, कुछ पैसा ज्यादा आ गया, कुछ अच्छा, ऐसा नहीं है। इसका भविष्य निर्माण है ये बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ी क्रांति का आगाज हो जाएगा अप्रैल की ग्रोथ, क्योंकि उसके बाद गाड़ी फिर रुकने वाली नहीं है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अप्रैल की जीत ही असली जीत है, इसलिए वो शब्द अवतरित हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल में आप आना चाहिए, मैं यही कहूँगा। मतलब आने का मतलब आपको इन शिक्षाओं से जुड़ना चाहिए। आना नहीं आना वो आपका लुकआउट है, लेकिन वो सब्जेक्ट एक एक चीज आपके ध्यान में रहेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। अभी का भी तो सब कुछ नहीं बताया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर किस नारे के साथ में खत्म करें कि अप्रैल का अप्रैल की जीत ही असली जीत। जी, तो सभी को अनम्यूट का पावर देते हैं। अप्रैल की जीत ही असली जीत है, इसके इस नारे के साथ में मीटिंग का एंड करेंगे। और कल सुबह मिलेंगे वापस 6:30 बजे से पहले। जूम पे आना है तो 6:10 के पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो यूट्यूब आपके लिए है। तो अप्रैल की जीत ही असली जीत है। 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 अप्रैल की जीत असली जीत है। अप्रैल की जीत इसी तरह की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय चैनल।